वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूनेटल रिससिटेशन। अब क्या होता है न्यूनेटल रिससिटेशन? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको अच्छी से ब्रीथिंग नहीं हो पाती, अच्छे से ब्रीथ नहीं ले पाता वो, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन कॉज होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू या रिव्यू क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, नीड्स ऑफ न्यूनेटल रिसर्चिटेशन क्या क्या है, इंडिकेशंस क्या क्या है, कॉज ऑफ एस्फाइक्सिया लाइक फेलियर टू ब्रीथ, ब्रीथ अगर फेल हो जाती है लाइक ब्रीथ नहीं ले पाता बच्चा तो क्या किस वजह से कॉज होती है ये, स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रिसर्चिटेशन, एब्गार स्कोरिंग सिस्टम, रोल ऑफ नर्स इन न्यूनेटल रिसर्चिटेशन, इसेंशियल इक्विपमेंट फॉर न्यूनेटल रिसर्चिटेशन और एडवांटेज ऑफ ईयरली। ठीक है, एडवांटेज देखेंगे हम, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एवरी न्यूबॉर्न बेबी मस्ट मेक अ स्मूथ ट्रांसिशन फ्रॉम इंट्रा यूटेराइन इनसाइड द वोम्ब और टू एक्स्ट्रा यूटेराइन आउटसाइड द वोम लाइफ। ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, और जो अंदर की साइड मतलब रहेगा ना इनसाइड द वोम, तो बहुत कमज़ोर होता है। और एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। मोस्ट न्यूबॉर्न स्टार्ट ब्रीथिंग विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, मोस्ट जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो जन्म के तुरंत कुछ सेकेंड बाद ब्रीथ लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट अबाउट 5 to 10% नीड सम हेल्प टू बिगिन ब्रीथिंग। बट जो 5 से 10% जो बच्चे होते हैं उनको ब्रीथ लेने के लिए नीड की ज़रूरत होती है, एंड 1% नीड एक्टिव रिसर्चिटेशन। लेकिन जो 1% के बच्चे होते हैं उनको एक्टिव रिसर्चिटेशन कराना पड़ता है। Neonatal resuscitation is a set of life-saving steps used to help newborn stabilize breathing and circulation immediately after birth। ठीक है, जो न्यूनेटल रिससिटेशन क्या है, एक लाइफ सेविंग स्टेप्स है जो कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसको ब्रीथ कराने के लिए, ब्रीथिंग स्टार्ट कराने के लिए ये स्टेप यूज़ होती है। साथ ही साथ जो उसका सर्कुलेशन होता है लाइक हार्ट का सर्कुलेशन या बॉडी का सर्कुलेशन, जब बर्थ के बाद अगर नहीं हो पाता तो उसको कराने के लिए न्यूनेटल रिससिटेशन किया जाता है। तो उस कंडीशन को न्यूनेटल रिससिटेशन कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। न्यूनेटल रिससिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ assisting a newborn who is not breathing or has inadequate breathing and heart rate immediately after birth to stabilize effective ventilation and circulation। न्यूनेटल रिससिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें असिस्ट किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी को, साथ ही साथ अगर वो ब्रीथ नहीं ले रहा है तो उसको ब्रीथ दिया जाता है। हार्ट रेट अगर नहीं चल रही है बर्थ के बाद तो हार्ट रेट को उसको रिससिटेशन कराया जाता है, मतलब स्थापित किया जाता है। किसको? हार्ट रेट को और साथ ही साथ ब्रीथिंग को। ये बहुत इफेक्टिव है वेंटिलेशन और सर्कुलेशन में। ठीक है, स्टेबलाइज कर देता है। वेंटिलेशन जो होता है, वेंटिलेशन मतलब ये कि जो सांस नहीं ले पा रहा है बच्चा तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ सर्कुलेशन, जो बॉडी का सर्कुलेशन है, हार्ट रेट जिससे बनती है वो भी कराता है। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो टू स्टेबलाइज स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है अगर वो ब्रीथ नहीं ले पाता तो उस कंडीशन में न्यूनेटल रिससिटेशन दिया जाता है। टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस से प्रिवेंट किया जाता है। टू मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से भी मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ टू प्रमोट ऑक्सीजनेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन एंड सर्कुलेशन को प्रमोट किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। टू रिड्यूस न्यूनेटल मोटिलिटी और मोबिलिटी। ठीक है, मोबिडिटी और मोटिलिटी ये रिड्यूस की जाती है न्यूनेटल की। मोबिडिटी मतलब जो मोबिलिटी और मोटिलिटी मतलब जन्म दर जो होती है और मृत्यु दर जो होती है वो रिड्यूस की जाती है। जन्म दर मतलब किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन के कारण जब बच्चा पैदा होता है उसको। नीड फॉर न्यूनेटल रिससिटेशन कब नीड होती है? तो 90% न्यू बॉर्न स्टार्ट ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, जो 90% जो बच्चे होते हैं वो न्यू बॉर्न मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो स्टार्ट कर देते हैं ब्रीथिंग को। लेकिन जो 10% होते हैं रिक्वायर्ड सिंपल स्टिमुलेशन टू एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, जो 10% होते हैं उनकी जो
एयरवे जो होती है वो थोड़ी सी ब्लॉक होती है, तो उसको क्लियर करने के बाद वो ब्रीथ ले पाते हैं। लेकिन जो 1% के जो बच्चे होते हैं, 1% रिक्वायर्ड वेंटिलेशन और एडवांस रिससिटेशन, ठीक है। 1% जो बच्चे होते हैं वो वेंटिलेशन पे चले जाते हैं और साथ ही साथ एडवांस्ड रिसर्चेशन की नीड होती है उनको, ठीक है। तो ये कुछ नीड्स ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन थे। इंडिकेशन किस किस बच्चों को हमें देना है वो रिससिटेशन, तो चलिए देखते हैं। रिससिटेशन इज नीडेड व्हेन न्यूबॉर्न सॉल्व्स नो ब्रीथिंग और गॉस्पिंग, ठीक है। अगर ब्रीथ नहीं ले रहा बच्चा और गॉस्पिंग नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में देना है। हार्ट रेट अगर 100 बीट्स पर मिनट से कम है तब भी देना है। पुअर मसल स्टोन, अगर मसल स्टोन पुअर है तो भी देना है। साइनोसिस और पेल कलर अगर है बेबी का तो देना है। और अबगार स्कोर 7 से कम है तो आपको न्यूनेटल रिससिटेशन देना है। कॉजेज ऑफ एस्फेक्सिया, फेलियर टू ब्रीथ, ब्रीथ अगर फेल हो जाती है तो किस कारण से होती है। प्रीमेच्योरिटी, अगर बच्चा जल्दी ही ईयरली पैदा हो गया तो उस कंडीशन में हो जाएगी। बर्थ ट्रॉमा, बर्थ के साथ कोई ट्रॉमा हो गया है, बर्थ में मतलब कोई ट्रॉमा हो गया है, लाइक हाथ जो वो होती है क्या बोलते हैं, सिजेरियन अगर है बच्चा तो फिर उस कंडीशन में भी कोई ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो उस कंडीशन से हो सकता है ब्रीथ फेल। कोड प्रोलैप्स, कोड जो होती है अगर वो प्रोलैप्स हो जाती है तो उस कंडीशन में। मेकोनियम एस्पिरेशन, मेकोनियम अगर एस्पिरेट कर लिया। प्लेसेंटा इनसफिशियंटी, ठीक है। प्लेसेंटा जो होती है अगर उसकी इनसफिशियंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ब्रीथ फेल हो जाती है। मेटरनल एनेस्थीसिया और ड्रग्स, ठीक है। अगर सीजेरियन डिलीवरी है तो अगर मेटरनल एनेस्थीसिया दिया गया है और कोई ड्रग दिया गया है तो उस कंडीशन से भी ब्रीथ फेल हो सकती है बच्चे की। देन स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रेसिस्टेशन देखेंगे। तो द न्यूनेटल रिससिटेशन programs developed by America Academy of Pediatrics and WHO recommended ABC अप्रोच। तो ए से एयरवे होता है, बी से ब्रीथिंग होती है, सी से सर्कुलेशन होता है। तो जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक है और साथ ही साथ जो WHO वो रिकमेंडेड करता है ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन, ये तीनों चीज़ें। देन हम देखेंगे सबसे पहली जो एट बर्थ जो फर्स्ट स्टेप होती है इनिशियल असेसमेंट। तो फर्स्ट स्टेप है इनिशियल असेसमेंट एट बर्थ। जब ये बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे असेसमेंट किया जाता है। तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी क्विकली असेसमेंट। तो फर्स्ट है जो इज द बेबी टर्म, ठीक है। बेबी का टर्म कैसा है, इज द बेबी क्राइंग और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग ले पा रहा है कि नहीं, बेबी रो रहा है कि नहीं रो रहा है, वो चेक किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। डज द बेबी हैव गुड मसल स्टोन, अगर बेबी का गुड मसल स्टोन है तो ठीक है। इफ ऑल आंसर आर यस, रूटीन केयर, ठीक है। अगर ये दोनों जो तीनों जो आंसर है अगर यस में आ रहे हैं तो रूटीन केयर के लिए बेबी को भेज दिया जाता है। इफ नो, स्टार्ट रिससिटेशन, अगर तीनों अगर नो आ रहे हैं तो रिससिटेशन स्टार्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप है इनिशियल स्टेप, परफॉर्म अंडर रेडिएंट वार्मर टू मेंटेनिंग बेबीज टेम्परेचर, ठीक है। बेबी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। प्रोवाइड वार्मथ, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो प्रोवाइड वार्म वार्म एरिया प्रोवाइड किया जाता है। पोजिशन टू हेड इन अ स्नीफिंग पोजिशन, स्नीफिंग पोजिशन जो होती है और हेड पोजिशन प्रोवाइड की जाती है। क्लियर एयरवे को क्लियर किया जाता है लाइक माउथ फर्स्ट देन नोज यूजिंग बल्ब सिरिंज से। ड्राई द बेबी एंड रिमूव वेट क्लोथ्स, ठीक है। बेबी के जो बेबी को जो क्लोथ पहनाया जाता है वो ड्राई होना चाहिए और वेट क्लोथ होना चाहिए, ठीक है। स्टिमुलेट जेंटली, ठीक है। जेंटली स्टिमुलेट किया जाता है। रब बेक और सोल्स, ठीक है। जो बेक है उसका और शोल है पैर की जो वो है वो रब किया जाता है ताकि वो बेबी गर्म हो जाए। इफ़ बेबी क्राइंग और ब्रीथ्स, ऑब्जर्व, ये अगर बेबी रो रहा है और ब्रीथ ले रहा है तो उसको ऑब्जर्व करना है। इफ़ नो ब्रीथ, गो टू पोजिशन प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे, अगर ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो उनको वहाँ पे रखना है बेबी को। थर्ड स्टेप आती है वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। इफ़ बेबी नॉट ब्रीथ और HR 100 बीट पर मिनट, हार्ट रेट अगर 100 बीट पर मिनट है और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है
तो उस कंडीशन में हमें वेंटिलेशन में पहुंचाना है। तो स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूजिंग एम्बू बैग और मास्क, ठीक है, एम्बू बैग और मास्क प्रोवाइड करना है, मतलब एम्बू बैग और मास्क बेबी को लगाना है ताकि वो ब्रीथ ले पाए, कुछ गले में फंसा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखना है। रेट 40 टू 60 बीट पर मिनट, ठीक है, रेट रखना है 40 टू 60 ब्रीथ पर मिनट, इतनी ब्रीथ होना चाहिए। चेक रेस्ट मूवमेंट, सॉरी, चेक चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट को चेक करना है, ब्रीथ ले पा रहा है कि नहीं, चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं। इफ शुड राइज विद ईच ब्रीथ, if chest not moving, reposition head, check mask seal और suction after 30 सेकेंड ऑफ पीपीवी। पीपीवी मतलब मैंने बता ही दिया, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अगर ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा चेस्ट में, तो उसको रिपोजिशन हेड में वापस से करना है। चेक मास्क सील, मास्क सील देखना है कि मास्क खुला है कि नहीं खुला है, नहीं तो मास्क सील पैक ही है और आप दे जा रहे हो ब्रीथ और बच्चे को लग ही नहीं रही है, ठीक है। देन इफ एच आर 100 बीट तो स्टॉप पीपीआर, पीपीवी स्टॉप कर देना, पॉजिटिव प्रेशर प्रेशर वेंटिलेशन बंद कर देना अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो रही है। अगर 60 से 90 के बीच में तो कंटिन्यू पीपीवी रखना है, और एच आर 60 से कम है तो स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, फिर वो सीपीआर जो होता है ना वो देना है आपको बेबी को। चेस्ट कंप्रेशन लाइक क्या होता है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन देना है, ठीक है, हाथ से अंगूठे से। तो इफ एच आर अगर हार्ट रेट 60 से कम है बीट पर मिनट आफ्टर 30 सेकेंड टू इफेक्टिव वेंटिलेशन, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन 3:1, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन 3 बार करना है और वेंटिलेशन 1 बार देना है मुंह से, ठीक है, मुंह में देना है, या तो आप एम्बू बैग से दे सकते हो या माउथ टू माउथ, मतलब माउथ टू माउथ तो वैसे नहीं दिया जाता है क्योंकि एम्बू बैग रहता है। 3 कंपोजिशंस प्लस 1 ब्रीथ बराबर 1 साइकिल 120 इवेंट्स पर मिनट। प्लेस थम्स टू ऑन लोअर थर्ड और स्टर्नम, ठीक है, थंब को आप वहाँ पे रख सकते हो, जो स्टर्नम होता है बेबी का चेस्ट एरिया, वहाँ पे लोअर थर्ड पे। कंप्रेस 1/3 ऑफ चेस्ट डेप्थ, ठीक है, 1 से 3 सेंटीमीटर तक जो चेस्ट है वो दबाना है। आफ्टर 30 सेकेंड्स रीचेक एच आर, ठीक है, 30 सेकेंड के बाद फिर एच आर जो हार्ट रेट है वो चेक करना है। अगर 100 से ज़्यादा है तो स्टॉप कंप्रेशन को स्टॉप करना है। कंटिन्यू पीपीवी अंटिल एच आर, ठीक है, जब तक 100 बीट पर मिनट ना हो जाए हार्ट रेट, तब तक आपको पीपीवी कंटिन्यू रखना है। देन फिफ्थ है मेडिकेशन, एच आर रिमेन लाइक 60 बट बीट पर मिनट से कम है तो डिस्पीट वेंटिलेशन प्लस कंप्रेशन गिव इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन जो ड्रग्स होता है वो देना है। इपिनेफ्रिन एडिनालिन 0.001 से 0.03 mg पर किलोग्राम के हिसाब से देना है। आईवी 1000 डायलेशन। रूट अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल जो वेन होती है उसमें देना है। इफ हाइपोवोलेमिक सस्पेक्टेड अगर है तो गिव नॉर्मल सलाइन 10 ml पर किलोग्राम आईवी देना है मेडिकेशन में। पोस्ट रिससिटेशन केयर में क्या करना है, मॉनिटर ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना है। मॉनिटर नॉर्मेथर्मिया, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ऑब्जर्व फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, एपनिया तो नहीं है, सीजर तो नहीं आ रहे बेबी को, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना है। की बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, ठीक है, बेबी को वार्मर में ही रखना है। प्रोवाइड ऑक्सीजन एड नीडेड, ठीक है, अगर नीड है बच्चे को ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। रिफर इफ कंडीशन अनस्टेबल, अगर अनस्टेबल है तो रिफर करना है। अबगार स्कोर देख लेते हैं तो सबसे पहला पैरामीटर्स में अबगार का फुल फॉर्म होता है अपीरियंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी और रेस्पायरेशन। तो सबसे पहला अगर वो उसकी जो स्किन है वो ब्लू या पेल कलर की है तो उसको 0 नंबर देंगे हम। पिंक बॉडी और ब्लू लिम्ब अगर है तो 1 देंगे, और कंप्लीटली पिंक है बॉडी तो उसको 2 पॉइंट्स देंगे। पल्स अगर अपसेंट है तो 0 पॉइंट, 100 से कम है तो 100 बीट पर मिनट से कम है तो उसको 1 देंगे, और 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है या इतनी है तो उसको 2 देंगे। ग्राइमेसी, जो ग्राइमेस होता है नो रिस्पॉन्स कर रहा है तो 0, ग्राइमेस अगर है तो 1, और एक्टिव क्राइंग मतलब क्राई कर रहा है तो उसको 2 देंगे। एक्टिविटी अगर उसकी लिम्ब मतलब हिला रहा है पैर तो 0, और सम लिम्ब मतलब लिम्प, हाँ लिम्प अगर कर रहा है तो 0 करना है,
और सम फ्लेक्शन में 1 देना है, और एक्टिव मोशन एक्टिव है बॉडी का तो 2 देना है। रेस्पायरेशन अगर अपसेंट है तो 0 नंबर देना है, वीक और इरेगुलर है तो 1, और गुड क्राई अच्छे से रो रहा है तो 2 नंबर देना है। ठीक है, नॉर्मल जो वो होता है तो 7 से 10 तक नॉर्मल होता है अबगार स्कोर, 4 से 6 है तो मॉडरेट एस एस्फाइक्सिया, और 0 से 3 है तो सीवियर एस्फाइक्सिया, नीड रिससिटेशन। अगर 0 से 3 नंबर तक अगर एबगार स्कोर निकल रहा है तो उसको रिससिटेशन देना ही है बेबी को। देन हम देखेंगे नर्स रोल क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले प्रिपरेशन करना है, लाइक इंश्योर ऑल इक्विपमेंट रेडी, वार्म बबल, वार्म टेबल, एम्बू बैग, ऑक्सीजन सेक्शन, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना है। चेक फंक्शनल ऑफ डिवाइस, ठीक है, फंक्शनल जो डिवाइस जितने भी लगे हुए हैं ओटी के अंदर या फिर जहाँ पे भी सर्जरी होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है, वहाँ पे सारे फंक्शन चेक करना है जो भी डिवाइस लगे। ड्यूरिंग रिससिटेशन, जब रिससिटेशन दिया जाता है तो फॉलो एनआरपी स्टेप सिस्टमेटिकली, मेंटेन स्टेरिलिटी एंड वार्मथ, मॉनिटर अबगार स्कोर, एचआर और ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग रिससिटेशन में देखी जाती है। आफ्टर रिससिटेशन में प्रोवाइड पोस्ट रिससिटेशन केयर, डॉक्यूमेंट इवेंट्स एंड आउटकम्स, सपोर्ट पेरेंट्स इमोशनली और साइकोलॉजिकली, एजुकेट ऑन बेबी केयर। ठीक है, जो रिससिटेशन के बाद ये सारी चीज़ें आपको नर्स रोल के अंदर आ जाती है। इसेंशियल इक्विपमेंट फॉर न्यूनेटल रिससिटेशन, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, तो रेडिएंट वार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्शन डिवाइस और बल्ब सिरिंज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बू बैग प्लस मास्क, ऑक्सीजन सप्लाई, लेरिंगोस्कोपी एंड एंडो ट्रेकियल ट्यूब, ये भी बहुत ज़रूरी है, स्टेथोस्कोप और क्लॉक टाइमर, टाइमर से भी आप चेक करोगे ना, और मेडिकेशंस लाइक इफिनेफ्रीन, नॉर्मल सलाइन और ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें इसेंशियल इक्विपमेंट्स के अंदर आती है न्यूनेटल रिससिटेशन जब दिया जाता है तब। एडवांटेज देखते हैं हम, तो सीवियर न्यूबॉर्न लाइफ, ठीक है, सीवियर नहीं, सेव न्यूबॉर्न लाइफ, न्यूबॉर्न लाइफ जो होती है वो सेव कर लेते हैं, इसके एडवांटेज है। प्रिवेंट हाइपोक्सिया रिलेटेड ब्रेन डैमेज, अगर हाइपोक्सिया के कारण जब ब्रेन डैमेज होता है तो उससे प्रिवेंट करते हैं। रिड्यूस न्यूनेटल मोटिलिटी, मोटिलिटी जो होती है न्यूनेटल की वो रिड्यूस हो जाती है, लाइक मृत्यु दर। इम्प्रूव अबगार स्कोर, अबगार स्कोर जो होता है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रोमोट्स हेल्दी ट्रांजिशन, जो हेल्दी ट्रांजिशन है उसको प्रोमोट किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस कब कब हो, कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं दे सकते, लाइक हाइपोक्सिया, इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी है तो नहीं दे सकते, सेरिब्लर पैलेसी है तो भी नहीं दे सकते न्यूनेटल रिससिटेशन, सीजर अगर है तो भी नहीं दे सकते, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज अगर हो रहे हैं बेबी के तो नहीं दे सकते हम रिससिटेशन, साथ ही साथ अगर बेबी की डेथ हो गई है तो हमें रिससिटेशन नहीं देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।